किसान भाइयों नमस्कार। मैं राहुल, गाँव मेरा नीरपुड़ा है। किसान भाइयों मैं गन्ने का किसान हूँ, सबसे ज़्यादा खेती जो है मैं गन्ने की करता हूँ और कम से कम 10-12 साल से मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा तजुर्बा करके देख लिया किसान भाइयों। तजुर्बा मैंने यही करा गन्ने की खेती में। एक तो गन्ने की खेती में सबसे बड़ा तजुर्बा ये करा, कभी भी गन्ने की जैसे हम बोर्ड काट लिया, फिर हमने मुड्ढा काटा और मुड्ढा काटने के बाद कभी भी जल्दबाजी में किसान भाइयों रूटरी निकलवा के गन्ना ना बो, बिल्कुल भी कभी भी ना बो, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने एक बार 7.5 बीघे का क्यार है हमारा और उसमें ऐसे ही करा, थोड़ा सा रूटरी निकलवाई 2 बार और रूटरी निकालने के बाद मैंने गन्ना बो दिया। किसान भाइयों पड़े की मैं सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करता हूँ। गन्ना जो बुआई करता हूँ मैं पड़े की करता हूँ, कभी भी मैं ऐसे नहीं करता कि सूखे का बो दिया। और अब का जो है जैसे 118 गन्ना वैरायटी है, इसकी किसान भाइयों पड़े में जो है इसका जमाव जो आता है 40-45 50% तक आता है। अगर हम इसे सूखे में बो देते हैं तो इसका जमाव कुछ सी चला जा। और एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, जैसे हम तैयार करते हैं गन्ने के बुआई के लिए अपने खेत को तैयार करते हैं। देखो किसान भाइयों, जैसे हमारे पास 118 गन्ना वैरायटी है। डॉक्टर बख्शी की वीडियो भी मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखी है और उन्होंने जो बताया कि 118 गन्ना वैरायटी जो है पड़े का तो वे कहते ही नहीं। उन्हें तो ये बताया कि अपने खेत में जो है खूड़ निकाल के और फिर कंची डाल के और थोड़ा सा चढ़मा सा, जैसे हम बो देते हैं, हम सभी बोते हैं चढ़मा बो एक इस 118 को, और उस पर हल्की मिट्टी कर दो, बहुत ही हल्की मिट्टी। और सूखे का बो, एक ये जो मौसम होता है ना किसान भाइयों, फरवरी का जो मौसम होता है, इसमें कभी भी अगर हम सूखे का गन्ना बोते हैं तो मिट्टी ज्यादा मत करो, बिल्कुल भी मिट्टी ज्यादा नहीं करनी। मैंने पहले साल भी बोया था, अक्टूबर के महीने में भी मैंने गन्ना बोया था, उसमें भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि मैंने कितनी मिट्टी करी कितनी नहीं करी। एक किसान भाइयों, जैसे मैं इस खेत के बारे में पहले वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। मैंने इस खेत में पहले तो एक 1 फरवरी को मैंने रूटरी निकलवाई, केवल एक बार 300 रुपए का चार्ज आया 1 बीघे में। और किसान भाइयों फिर दोबारा मैंने इसमें तोता हल निकलवाया। वो तोता हल से पहले मैंने एक बार टिलर निकाल दिया था। टिलर इसलिए निकाल रहा था, देखो किसान भाइयों मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसका जब भी पता चलता है, इससे पहले बिल्कुल नहीं पता चलता। जैसे ये टिलर है, जैसे उसने तोता हल ऐसे निकाला पूरब से पश्चिम और फिर वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चला गया, तो ऐसे डेकिसी बन जा। और उसका वो जो तोता हल था, ट्रैक्टर जो था स्लिप मारा था। एक ट्रैक्टर वाले के बिल्कुल सामने खड़े रहो, अगर कोई तोता हल वाला आता है और उस पर अगर हम काम करवा रहे हैं अपना, बिल्कुल अपना उसके पास रहो भाई। कहीं पर अगर कोई फेरा हल्का लिया हुआ है, अगर वो भाई वैसा कभी करता नहीं कोई भी ट्रैक्टर वाला, अगर कोई आ जा तो सब बता दो दे भाई तेरा यहाँ पे ट्रैक्टर उठ का था, यहाँ पे स्लिप मार का था, इस पर दोबारा ला। हम अपने खेत को बना रहे हैं और 500 रुपये अगर हम पर बीघा के हिसाब से दे रहे हैं तो उसे भी पड़ता ठीक आ जा। 500 रुपये में जो ट्रैक्टर चला रहा है उससे भी पड़ता अच्छा आता है और किसान को भी पड़ता ठीक आना चाहिए। देखो इसकी बुआई जो है कम से भी कम इतनी गहरी हो जा। आप देखो ये जो टीलर है मेरा, ये 7 खुरपू का टीलर है मेरा। 9 खुरपू का टीलर था, मैंने इसकी बंधाई जो है 7 पे रखी, क्योंकि किसान भाइयों मैं ट्रेंच में खेती करता हूँ। जो ये बीच वाला खुरपा है इसे निकाल देता हूँ और फिर ये तीनों रह जाए, इधर के और इधर के। दिखा भाई, तीनों को दिखा। और जैसे जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, मैंने इसमें तोताल निकलवाया, फिर टिलर निकाला। टिलर निकालने के बाद मैंने फिर 5 दिन बाद फिर टिलर निकाला और आज से ठीक 5 दिन पहले मेरा जो बड़े भाई थे वे भी इसमें को टिलर निकाल के चले गए। अब जब फिर मेरा नंबर आ जाता है, मैं आज भी इसमें टिलर निकालने आया। देखो किसान भाइयों टिलर कितना गहरा जा रहा मेरा। और मैं फावड़े के द्वारा दिखाता हूँ आपको कितना गहरा हो रहा। ये देखो, देखो किसान भाइयों, ये तो पीढ़ी आएगी। ये देखो, यही किसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर किसान इस चीज में अलसेट करता है और ये सोचता है कि ला भाई इतनी लागत आ गई हम क्या करें। देखो अगर आपको अच्छी पैदावार चाह रही है अपने खेत में तो कम से भी कम आपको 3 बैती या 4 बैती जरूर देनी पड़ेगी। जो ये हमारा खेत है, अब जो हाल फिलहाल में जैसे आया, इसमें ऐसे ऐसे डले हो रहे थे,
देखो ऐसे ऐसे डले हो रही थी। अगर कोई भी देखता तो वो ये कहता वह पले कर दे इसकी, या फिर सुक्के का खेत बोत है। क्योंकि मैंने जैसे फावड़े से खोद के देखा तो इसमें नमी पाई थी, और नमी पाने के कारण मैंने कहा भाई एक बार और इसमें को मैं अपना टिलर निकाल लूंगा। मैंने इसमें को टिलर निकाला। और हो सकता है किसान भाइयों, अब तो मुझे उम्मीद कम है क्योंकि मैं नहीं आ पाऊंगा दोबारा, पर एक बार और टिलर निकाल जाऊं। पर मुझे उम्मीद कम है, अब का ये पास हो लिया, फाइनल हो लिया इसका। इस सूर्य के द्वारा जो हवा बाढ़ चलती है, सूर्य चलता है, सूर्य के द्वारा जो है इसमें सारे रोगों से लड़ने का क्षमता हो जा। अब जो जितने भी कीड़े थे, जो किसान के हित के नहीं होते, जो कीड़े थे, वे सारे के सारे जो है खत्म हो जाओगे, एक या चीड़ सी खत्म हो जाओगी। इसमें एक बार रूटरी निकलवाऊंगा मैं। रूटरी निकलवाने के बाद फिर मैं इसमें गन्ने की बुआई करूंगा 0118 की। किसान भाइयों 01, इस बार अगर किसी किसान भाई के पास तो ताड़ नहीं है तो किल्ली फाड़ी का मिल जाओ, सिजलर सा, उसे निकाल दो, वो भी सबसे अच्छा होता है। क्योंकि रूटरी ने हमारी जमीन जो है बिल्कुल बेकार कर दी। मैं दूर दूर जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और कितने जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, जो सीखता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि किसान भाइयों देखो, हमारी जमीन तो है ताकतवर जमीन पूरी, और जितना हम इस साइड में चले जाएंगे पंजाब की तरफ, और भी अच्छी जमीन मिलती चली जाएगी। और जितना हम पूरब की साइड में चलते हैं, इधर जमीन हल्की मिले। पर इसके विपरीत ये हो रहा, वे लोग हमसे अच्छी पैदावार ले रहे। कारण क्या है, खेती किसान जो है आखिर तक सीखता है काम करना। भाई काम कैसे है, सीखने में चला जा। यार किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है इस धरती पे। जो ये बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं इनको भी नहीं पता जितना किसान को पता। एक तो अपने खेत की चीड़ खत्म कर दो। अगर हमें 2 साल तक खेत की अच्छी फसल लेनी है, देखो किसान भाइयों सामने खेत खड़ा, आराम से तो दिखा भाई। वो खेत खड़ा मेरा 5 बीघा खेत है, और ट्रेंच विधि से मैंने वैसे बुआई कर रखी। किसान भाइयों वो जैसे खेत था मेरा, 2 खेत थे, एक 3 बीघे का, एक 2 बीघे का। मैंने उसमें पहले तो कंप्यूटर लगवाया। कंप्यूटर लगवा के फिर उसमें मैंने कम से कम 16-17 ट्रॉली जो है बड़ी बड़ी, जो बड़ी ट्रॉली आती है डग टाइप से की, मैंने उसमें देसी खाद निकलवाया। कुछ मोल खरीद के, कुछ अपना घर का था। और फिर मैंने उसमें जो है तोता हड़ निकलवाया, टिलर निकलवाया, फिर उसकी पड़े करी। पड़े करने के बाद मैंने 0238 की बुआई करी। पिछली साल वो 85 क्विंटल पर बीघे का निकल गया था। अब की साल वो 80 का निकल रहा। 80 में हो सके 1-2 क्विंटल बत्ती हो जा। और किसान भाइयों क्योंकि कम लागत में अगर हमें अधिक उत्पादन लेना, तो ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे हड़ के द्वारा कर लो, या मशीनरी के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, टीलर के द्वारा, इनसे कर सकते हो। अगर किसी के पास झोटा हो, पशुधन हो, तो उसे भी निकाल के हम अपना कर सकते हैं। जितना हम जमीन को पलटा देंगे, इतनी ही जमीन की ताकत बनेगी। 0118 की बात करता हूं मैं किसान भाइयों। यही जितनी भी वैरायटी है, एक 64 वैरायटी थी, पहली 64 थी, फिर एक वैरायटी आई भाई यहाँ नवी 64 है। नवी नहीं है, वह भी पुरानी को ही शोध कर रखा, कोई ऐसी वो नहीं है। एक 98-014 आया, 15-023 आई, इसकी वैरायटी आई। सब में अच्छी जो वैरायटी है देखो किसान भाइयों, 0238 के बाद जो है 18 है। 35 वैरायटी ऐसी वैरायटी है, उसे जो पशुपालक है, जो किसान भाई पशुपालक है, जो पशु पाल रहा है, उसे बोलो। उसका गन्ना तो निकलेगा 65-70 क्विंटल पर बीघा। खर्चा उसमें कम है 18 के मुकाबले। इस पर ये ना के बराबर है, एक आधी करनी पड़े ज्यादा ज्यादा, और कोई जरूरत नहीं है। ब्यात उसमें बहुत है, जमाव भी अच्छा हो जाए उसका। और खेत में जो है गन्ना नॉर्मल निकलता है, अधिक पैदावार नहीं होती जैसे कभी 67 की पैदावार होती थी। उसे हालांकि चोर बीज बोला जा, खेत में तो मेड़ लग जा, बहुत ठड़ा दिखाई देगा भाई, बहुत ठड़ा खेत खड़ा, और फिर उसमें पैदावार होती नहीं। इसीलिए 13-235 वैरायटी में लाया था, वह मैंने उजाड़ दी थी। 15-023 थी, वह भी उजाड़ दी थी। अब जब मैं फिर 18 लाया, 0118 मिल के दोबारा ली। किसान भाई उसमें सबसे बड़ा छड़ ये हुआ कि मुझे केवल 18 दी गई। मुझे भी दी गई, जो बड़े बड़े किसान थे उनको भी दी गई, क्योंकि एक ट्रक आया था उसमें पहले ही रजिस्ट्रेशन हो गए थे, उसमें नाम लिखे गए थे। और उसमें जो है मेरा भी नाम था, मैं भी लिया था। अब क्या वो मेरे पास 6 बीघे खड़ा। ये मोटे मोटे गन्ने हैं उसके, इससे भी मोटे मोटे गन्ने हैं। और पर उसका दूसरी साल का गन्ना नहीं होता। इसीलिए जब दूसरी साल का गन्ना नहीं होता, अब क्या मैं दूसरे किसान भाई के यहाँ से बीज पाड़ रहा, और कम से भी कम मैं 20 बीघे की बुआई करूंगा। अगेती बुआई 20 बीघे की करूंगा, और उसमें सारे में 18 ही बोऊंगा।
0 238 की अगर बात करी जाए, उसमें इतने कीड़े हैं, इतनी लागत उसमें आ जा। जैसे आपके एक घटना घटित हुई मेरे साथ। हम 0 238 की बुआई कर रहा था, पहली साल बड़ा अच्छा उत्पादन हुआ, 85 क्विंटल का मेरा औसत औसत आया। और गेहूं और सरसों की मैं अलग से फसल ले लेता हूँ। आपके साल जो भाई मेरे पास काम करता था, उसका एक एक्सीडेंटली केस होगा, जामुन के पेड़ से गिर गया था और उसका चोट लग गई। और मैं केवल उसी से ही स्प्रे करवाता हूँ, किसी और अन्य से नहीं करवाता, मुझे उस पर ही विश्वास है। किसान भाइयों, जैसे उसका चोट लगी, उस वो भी 20 25 बीघे का किसान है, उसका भी काम रुक गया, हमारा भी रुक गया। जो मेरी 0 238 की खेती थी, वह बैठती चली गई। और लास्ट में जो है, उसमें काफी नुकसान झेलना पड़ा। फिर मैं जोड़े से आदमी लाया, एक स्प्रे करने वाला लाया, उसने केवल पानी पानी खिंडाया और कुछ नहीं करा। अगर हम ये सोचते हैं भाई हमने अपने खेत में स्प्रे कर दी, स्प्रे वाला स्प्रे नहीं करता। हम तो अगर स्प्रे करें, हमारी तो लग जा 3 कैन इंजन वाली। अगर वे आवे, वे साले का अगर बीघे पे ले रे 1.5 कैन में काम करके चले जा, कैसे चले जावे वे। हम तो अपना जी लगा के करेंगे। जो मेरे पास भाई है वो भी ऐसा करे, एक एक बीघे में 3 3 कैन मार दे, 75 लीटर पानी लग जा। हालांकि अनुपात जो होता है 50 लीटर का 60 लीटर का होता है, पर हमारे यहाँ पे बीघा बड़ा है, इसीलिए 3 कैन लग जाती है। हमारे यहाँ पे 843 मीटर का हमारा बीघा है। किसान भाइयों, एक तो जितना हो सके खुद करने की कोशिश करो, और एक विश्वसनीय आदमी के द्वारा करवाने की कोशिश करो। सबसे अच्छा बात देखो, जैसे मैंने इस खेत की अच्छी तरह से बुआई कर दी और खूब गहरी बुआई कर दी। इसमें एक बार रूटरी निकलवाऊंगा और फिर 0 118 की बुआई कर दूंगा मैं। पड़ेगा बिल्कुल ना बो, फरवरी के महीने में पड़ेगा गन्ना मत बो बिल्कुल भी। इसमें जो है इसका अब जा देखो, एक मी की आल का कभी ना बो। मी की आल जो है जल्दी भाग जा। इसलिए कहता हूँ पड़ेगा, अगर हम इसमें पड़ेगा मतलब क्या होता है, अगर हमने पड़े कर दी, उसमें उसके अंदर नरमाई है। फिर आप 5 6 दिन या 10 दिन बाद देखो, खेत को कंचे को उखाड़ के देखो, उसमें सारे पे पसीना आया पाओगा। और पसीना आ गया, उसका जर्मिनेशन होता है। एक तो विधि यह होगी, एक होती है नरमाई के द्वारा, जिसमें पानी आ जा, फिर सूत से जड़ने शुरू हो जा और फिर आग चल जा। एक दो विधि होती है गन्ने की बुआई की। और सबसे ज्यादा जो हमारे इस इलाके में होती है वो पड़े की होती है। उसमें जर्मिनेशन जो है थोड़ा कम रह जा। सुक्के में अगर किसी कोई भाई निपुण है पूर्ण रूप से, उसे पता है भाई काम को कैसे कैसे करना, तो सुक्के की बुआई कर लो। अगर किसान भाई को ये नहीं पता भाई कैसे होता है, वो फिर पड़े कर लो, उसमें भी पैदावार अच्छी होती है। जैसे गर्मी का समय आ जाता है, आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं। किसान भाइयों, जैसे हम सुक्के की बुआई कर दी और तेज हवाएं चली, और 10 दिन में ही वो है खेत सारा सूखा होगा, कभी भी यह जल्दबाजी ना करे, पानी खोल दो, उसे हटा के देखो, उसे खोद के देखो, आपको उसमें नमी मिलेगी। कंची के नीचे, कंची और मिट्टी के बीच में नमी मिलेगी। कम से भी कम 15 दिन। अगर हमारे यहाँ की बात करता हूँ मैं, 15 दिन कम से कम। रोसड़ी जमीन अगर हमारी है तो सुक्के का बोलो, दोमट मिट्टी है सुक्के का बोलो, सुक्के की गन्ने की बुआई कर दो, गन्ना बुआई करो, फिर पानी खोल दो। अगर हमारी सख्त जमीन है, धनकड़ टाइप की जमीन है, कभी भी सुक्के का मत बो, उसे तो जो है पड़े कर दो। और पड़े करके जब भी बो के देखो। पड़े का एक तरीका बताता हूँ किसान भाइयों में, सबसे अच्छा तरीका है। पड़े कर दी, जब वो बुआई आ जा, बोने के लिए तैयार हो जा हमारी जमीन, किसान भाइयों उसमें तोता आड़ा निकलवा दो, टीलर ना निकल लो बिल्कुल भी, तोता आड़ा निकलवाओ, कभी करके देखियो। 5 बीघे खेत में करके देखो आप, जहाँ पे पड़े की बुआई होती है। और किसान भाइयों फिर उसमें रूटरी निकलवा दो एक बार। 500 तो ले जाऊंगा तोता हल, और 300 ले जाऊंगा रोटरी वाला, 800 रुपये हो गए। 800 रुपये में आप गन्ने का खेत बो दो, अपना तैयार कर दो बिल्कुल, 1 महीने तक आने की जरूरत नहीं है खेत में। किसान भाइयों, उसका आप लाभ क्या देखोगे? आप उसका लाभ ये देखोगे, उसका आखिर तक 365 दिन तक खेत में कीड़ा भी कम लगेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? देखो, जब उसे नीचे गन्ना होगा हमारा, और गन्ने की जो जड़ें होती है उसे ग्रोथ करने के लिए नीचे जो है भुरभुरी मिट्टी मिलती है। इस रूटरी ने जो है सख्त जमीन कर दी। किसान 365 दिन मेहनत करता है, और एक छोटा सा लालच उसे मार का दर्द है। एक किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखो, दुकानदार जो है भुट्टा बांध के दे दे किसान, ले भाई ले जा, तू इसे ले जा। असलियत में बात यह है, गन्ने की खेती में ज्यादा दवाई की जरूरत है ही नहीं। अगर हम ज्यादा दवाई, साग सब्जी वाली तो ये दवाई लिए हुए बैठे, और गन्ने में वो गिरवा दे, डबल डोज करवा के दे दे। आप देखते होगे, जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, मैं भी डालता हूँ, सभी डालते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट।
सरसों के खेत में गिरो बढ़िया काम करेगा। आप गन्ने इसके गेहूं के खेत में गिरो बढ़िया काम करेगा। आप लहसुन प्याज इनमें सब में डालो बहुत अच्छा काम करे। बात आती है गन्ने की। जब हम गन्ने में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं, एक सीमित मात्रा तक काम करता है कुछ दिन, जैसे रामबाण हुआ। रामबाण अपने खेत में डाल दो आप, एक निश्चित टाइम तक दिखाता है वो रिजल्ट, बस उससे ज्यादा नहीं है। डाई है कभी भी जमीन के ऊपर मत डालो, जमीन के नीचे डालो। एक भाई का सवाल आया था मेरे पास, भाई डाई का उपयोग हम ऊपर भी कर सकेंगे? भाई नहीं, बिल्कुल भी मत ना करो। बुआई के समय पे डाई का इस्तेमाल करो। अगर आपको डाई का इस्तेमाल ऊपर भी करना है, उसका एक प्रोसीजर होता है। डाई का प्रोसीजर ये होता है, जैसे हमने दो टोकरे कह लो, या फिर मैं किलो में बात करता हूँ, 50 किलो हमने गोबर की खाद ले ली भनी हुई, जो कम से कम साल भर पुरानी होती है, और उसमें नमी होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसमें आप डाई का एक कट्टा डाल दो, 50 किलो, या फिर देसी खाद थोड़ा सा बदलो, और उस पर फिर पानी डाल के नमी के स्थान पर रख दो। इसे भट्टी खाद भी बोलते हैं किसान भाइयों। फिर उसके ऊपर बोरी डाल दो। बोरी डालने के बाद उसमें 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसमें फिर एक काट दे दो। काट देने के बाद हल्का सा पानी छिड़क से, इतना पानी ना छिड़के बिल्कुल भी कि उसमें लोट बन के चलना शुरू हो जा। देखो किसान भाइयों, उसका लाभ क्या मिलता है? उसका लाभ यह मिलता है कि वो जो हमारी डाई होती है वो उसके अंदर बिल्कुल सारी की सारी मिल जा। हालांकि 24 घंटे का प्रोसीजर हो, पर अगर आप 4-5 घंटे भी राख लो और फिर खेत में पानी दे के, देखो किसान भाइयों इस बात का विशेष ध्यान रखियो, पानी के आग ना गिरो बिल्कुल भी। खेत में पानी जब खड़ा हो जा, भाई 5 बीघा खेत है, आज हमें एक सी ये काम करना, केवल 5 बीघे खेत में हमें डाई बिखेरनी, पानी का आगे घेरा और चल दिए घर की तरफ को, वो तरीका ठीक नहीं है। वैसे कभी भी डाई का इस्तेमाल ऊपर ना करो, अगर करना भी पड़ जा तो इस प्रकार करो, पानी जब खेत में रुक जा तो उसे डाल दो। आप देखोगे उसका प्रोसीजर अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी 16% होती है। मैंने एक खेत में करके देखा, उसका रिजल्ट अच्छा मिला, तो मैं बता रहा हूँ। अगर ना करता तो बताऊं नहीं था, पर उसमें मेहनत इतनी ज्यादा हो जा, बहुत ज्यादा मेहनत हो जा, तो इसलिए कोई करता नहीं उसे सेल्ला सा। एक किसान भाइयों देखो, मैंने पहली वीडियो में कहा था, मैं इसमें टीलर जब तक निकल लूंगा, जब तक मेरा ट्रैक्टर भी धुधल मना हो जाए और मैं भी धूल मना हो जाऊं। अब जब हम दोनों धूल में हो लिए, इसका मतलब ये खेत सूख लिया। 0118 गन्ने की वैरायटी की बुआई करो, सबसे अच्छा है। आपका जैसे एक पेड़ा वायरस आया था लास्ट में, चाहे वो 35 हो, 18 हो, 0118 हो, 38 हो, कोई सी भी वैरायटी हो, उन पर सब, वो तो एक वायरस था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उसमें दुकानदारों ने काफी अच्छे पैसे बनाए, ये- खूब अच्छे पैसे बनाए, लो इसकी स्प्रे कर दो। और हकीकत बात है, दुकानदारों को भी नहीं पता था। मैंने साले का कुछ नहीं करा, बिल्कुल भी मैंने कोई स्प्रे नहीं करी, वो वायरस था, अपने आप खत्म होगा। पर अब जो दिक्कत ये आ रही किसान भाइयों, वो वायरस अगर दोबारा भी आगा, वो भी नुकसान होगा। आप देखो यूट्यूबर पे, यूट्यूबर जो होते हैं बहुत ज्यादा दवाई बता दे, इसकी स्प्रे करो, इसकी स्प्रे, यूं तो एक व्यापार हो लिया। हमें तो इस व्यापार था, गन्ने की खेती का मतलब क्या था? गन्ने की खेती का मतलब था अ, अच्छा उत्पादन और कम लागत में अच्छा उत्पादन हो जाता। जैसे 67 की खेती में होता 15-0, वो एक तो 15-0-23 होगा, एक बेचारा हड़का था वो 23-23 बोल रहे थे हमारे यहाँ पे, एक 48-20 था। इनमें कम लागत थी, ज्यादा ज्यादा 2 बार यूरिया डाल दिया साल भर में। फटीरा और क्रोजन, इनका हमारे यहाँ पे जब पता चला, जब 0238 आया। किसान भाइयों मैं तो ये कहता हूँ, आज भी अगर किसान भाई अपने खेत में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने खेत में जो है अच्छी से जुताई करो बिल्कुल। जुताई में लागत लगा लो, दवाई का खर्चा कम हो जाएगा। मैं जब भी गन्ने की बुआई करता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, क्या क्या मैंने डाला, फंगस की दवाई बताता हूँ, कीटनाशक की दवाई बताता हूँ, और बताता भी हूँ जिनको मैं उपयोग करके देखो किसान भाइयों, अगर कोई कंपनी आती है, वह अपना नाम कमाने के लिए अच्छी दवाई देती है, अच्छे साल्ट देती है, फिर वह पहले नाम कमाती है, फिर वह दाम कमाती है। दाम का मतलब है प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। जैसे कभी जियो आया था हमारे यहाँ पे, और उसने फ्री दे दी थी अपने सिम। अब जब फिर सिम देने के बाद उसने 150 का रिचार्ज करवा, फिर 250 का, फिर 350, अब 700 रुपये के रिचार्ज पर लेगा, क्योंकि हम उस चीज के आदी हो गए। इसी तरह देखो, एक क्रोजन हुई। क्रोजन पहले डू पॉइंट की बड़ी अच्छी आती थी, अब जो डू पॉइंट की उसकी एफएमसी की दवाई इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सबके दिमाग में ये भर रहा
कहना भाई क्रोजन कर लो अपने खेत में, अगर जान बचानी तो क्रोजन कर लो। क्रोजन काम करे, मैंने 5 बीघे में 5 बीघे की दवाई लगाई, नॉर्मल काम करा, फिर दूसरी दवाई लगानी पड़ी। और इसी एक भाई है, उसे वह पता है जो सा स्प्रे करे, मैंने 5 बीघे की दवाई 3 बीघे में करी, उसने प्रॉपर काम करा। क्योंकि जो 18% जो साल्ट था उसे हटा के उन्होंने 14% कर दिया, 15 कर दिया, हमें नहीं पता, पर लिखा तो आ गया उसमें 18 ही। ऐसे छोटा छोटा जो है कंपनी हमारे साथ धोखा करती है। इसीलिए मैं किसान भाइयों को सचेत करता हूँ समय समय पे। एक तो रिजेंट बायर कंपनी की आती है, उसका इस्तेमाल करो, बढ़िया आती है। अल्ट्रा, खासकर अल्ट्रा, अल्ट्रा का इस्तेमाल करो, बड़ी अच्छी दवाई है। और एक किसान भाइयों, दूसरा, जब भी हम गन्ने की बुआई करें, डाई जो है 2 धड़ी से ज्यादा ना ले। 1 धड़ी यूरिया ले लो, 2 धड़ी उसमें डाई कर लो। यूरिया का होना भी बहुत जरूरी होता है जर्मिनेशन के लिए। एक किसान भाइयों, पोटास और सल्फर, ये चीज भी अगर हम गन्ने की बुआई के समय पे देते हैं, वे बहुत अच्छे है। एक वो आता है माइक्रो राजा के नाम से आता है। बहुत चीज इतनी है, अगर हम बाजार में चले जा हम बिचड़ जाओगे। पर जब हमें ये सारी चीज डालनी है अपने खेत में, फिर तो सब्जी की खेती कर लो, इनने में कम दम नुकसान नफे का पता तो चल जा। गन्ने की खेती कम से कम 3 साल रखो, अगर हम 3 साल से कम करते हैं तो नुकसान की है। अब जब मैंने ट्रेंच में खेत बो रखा, कम से कम 3 साल या 4 साल भी मैं रख सकता हूँ उस खेत को। प्रॉफिट ही इसी में ही है, जब हम गन्ने की पैदावार जो है 3 साल ले। एक किसान भाइयों देखो, मेरा टीलर देखो आप, कितना गहरा जा रहा, देखो, खूब गहरा जा रखा, सारे के सारे खुरपे जो है छिप रहे, देखो, मैंने आपको दिखाया भी था। कम से कम 9 इंच का होता होगा एक खुरपा, और 9 इंच मेरा खेत में जा रहा है ट्रैक्टर पे, और खींच नहीं रहा। 7 खुरपू का मेरा ये टीलर है, ट्रैक्टर नु कह रहा बस भाई जा, और ज्यादा ना करे बिल्कुल भी। देखो मैंने आपको बताया था, आ जा भाई धीरे से आ जा। देखो किसान भाइयों, मेरा जो ट्रैक्टर है, यूं भी धूल में हो लिया, मैं भी धूल में हो लिया। अब जो है मेरा खेत जो है अब जो सूख लिया अच्छी तरह से। अब जब मैं 0118 की एक ज्यादा बारीक बांध भी बिल्कुल ना करो, ज्यादा बारीक बांध भी सूखे में बढ़िया नहीं रहता। डलियारा खेत सबसे अच्छा रहता है। हल्का सा जैसे ये खेत हो रहा ना अब जो मेरा, उसे रोटरी वाले भैया को लेकर अम्मा, में उसे भी मैं ये कि अम्मा भाई बस अपना नॉर्मल सा कर दे। क्योंकि इसमें जो है सारी की सारी कंची जो है बाहर निकल के आ गई, देखो आप, जितनी कंची थी सारी बाहर आ गई, सारी झुंडी जितनी भी है सब कुछ बाहर आ लिया। और खेती विजय ये कह रहा कि मेरी बुआई कर दो। ये छोटी छोटी बात होती है, जो आगे जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जय किसान।